साल से मुझे संभाल रहा था और मुझे पता ही नहीं था। अब मैं बारीकी से सोच रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि प्रभु मतलब कितना मेरा सपोर्ट कर रहा था, हर जगह मेरी सहायता कर रहा था हर काम के लिए। जब मेरी शादी हुई, मेरे बेटा जब पेट में था तो बहुत दिक्कत हुआ, बहुत बीमार थी मैं, कि हर कोई कहता था ज़िंदा रहेगी तो और मिल जाएंगे, छोड़ दो मत करो करके। सबके दबाव में आके मैं हॉस्पिटल चली गई थी कि ठीक है ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे करके। तो सब तैयारी हो गया था, मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। तो वहाँ पे मुझे एक नर्स मिली जो मुझे गाउन पहना रही थी। उसने कहा कि मैं अपने करियर के पीछे भाग रही हूँ, जब मुझे सब कुछ मिल गया, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो आज मुझे चाहिए, बेबी बोलने से मुझे नहीं मिल रहा। जब बेबी दे रहा था भगवान तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा करियर पहले मुझे ज़रूरी है करके वो अपनी बेबियों को बार बार मार रही थी। जब आज उन्हें चाहिए था लेकिन प्रभु से नहीं दे रहा, वो मुझे अपने सामने अपनी जीवन कथा रखी कि देख प्रभु से हिम्मत मांग, मत कर ऐसा, मत मार, पाप होता है, तू एक माँ है, अपने बच्चों के चेहरे को देखने की कर। तो मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर से ऐसे गाउन में भागी, मैं बोली कि मुझे नहीं कराना। फिर डॉक्टर लोग मुझे पकड़े और बोले कि क्या हो गया, तुम कागज़ पे लिख के जाओ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम अपनी मर्ज़ी से जा रही हो। तो मैंने लिख दिया कागज़ में कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ करके। वो दिन था जो मैं पहली बार हॉस्पिटल में पैर रखी, और आज का दिन है, दोबारा मैं हॉस्पिटल में पैर नहीं रखी। मेरा बेटा आने के बाद से आज तक 10 साल में मैंने अपने हाथ से 1 रुपया नहीं खर्च की हूँ अपने बेटे के लिए। स्कूल क्या, कॉपी किताब क्या, पहनना क्या, खाना क्या, प्रभु उसका 10 साल से पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहा है। आज जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये प्रभु के तरफ से एक गिफ्ट था जो मुझे दे रहा था, और प्रभु पर रख रहा था कि लेगी कि नहीं, इस गिफ्ट के लायक ये है कि नहीं। लेकिन आज मुझे लगता है कि सच में प्रभु अगर कुछ चाहता है प्रभु, तो हम पीछे नहीं हट सकते, आगे जाना चाहिए हमको। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी दिक्कत से मुझे मिली है। आज मेरे हस्बैंड में हमारे साथ नहीं हैं, अभी ये 6वां महीना चल रहा है, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गई। ससुराल वाले भी सब मुकर गए, बेटा नहीं है तो बहू का ही की ऐसे करके। और उसने कुछ भी कागज़ मुझे नहीं दिए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक भी कागज़ मेरे पास प्रूफ नहीं, आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मना कर दे। बहुत भटकी, हर जगह हर चीज़ के लिए मैं गई, सब जगह हाथ पैर जोड़ी, पर मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैं हार गई। फिर फ़ोन में ऑनलाइन मीटिंग, हर मीटिंग में लिख के डालती थी, कई लोग देखते थे, रिप्लाई देते थे, कई लोग नहीं देते थे, पर मैं कंटिन्यू। एक जगह मुझे पता चला हम मांग रहे तो मिलता है, तो तुम मांगोगे तो क्यों नहीं मिलेगा, खुद मुंह खोलो और मांगो जो चीज़ तुमको चाहिए। फिर मैंने 3 दिन उपवास रख के बहुत रो रो के प्रेयर करी, तब जाके बिगर किसी कागज़ के, बिगर किसी प्रूफ के मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बन के घर आ गया। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ मेरे हाथ से। प्रभु की महिमा हो। ऐसे बहुत से मेरे जीवन में 10 साल में ऐसे ऐसे अचंभव हुआ जो इम्पॉसिबल था, पॉसिबल होते गया। मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, सही पता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी भटक रही हूँ किराए में इधर उधर, तो सही पता ना होने की वजह से कोई कागज़ मेरे बन ही नहीं रहे हैं। मेरे दोनों बच्चों का एमजेम स्कूल में हुआ प्रभु की दया से। ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। हम लोग बस स्कूल के गेट में जाके खड़े होते थे, सब डांटते थे हम लोग को कि गेट में खड़े होने से थोड़ी ना एडमिशन हो जाता है, कोई रूल होता है स्कूल का, आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाओ, जमा करो। और हम लोग नहीं मानते थे, खड़े रहते थे। एक दिन हमको प्रिंसिपल अंदर बुलाए, बोले क्या है परेशानी बताओ। फिर हम लोग बताए कि हमारे मन में कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाए सर, ऐसे करके। फिर बोले कि ठीक है, हम लोग आपको एक मौका देते हैं, अपने बच्चों को लेके आओ ऐसे करके। फिर मेरे बेटे को ले गई तो उन प्रिंसिपल को देख के मेरा बेटा बहुत डर गया। वाइट गाउन में थे, लंबी सी दाढ़ी थी, तो बोले कि ठीक है तुमको मैं दूसरा मौका देता हूँ, अपने बेटे को समझा बुमझा के दूसरे दिन लाना। हम लोग पूरी रात बैठे थे, अपने बच्चों को समझा रहे थे कि बेटा वो दादाजी हैं, तुमको टॉफ़ी देंगे, जो भी पूछेगा बताना ऐसे। फिर दूसरे दिन हम लोग गए तो हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बाहर खड़ा कर दिए, बच्चों को ले गए। 2 साल का था मेरा बेटा। मेरे बेटे को अंदर लेके क्या पूछे हम नहीं जानते, पर बाहर आए, उनके गोद में लेके बोला कि तुम्हारे बच्चे 10 में से 9 आंसर दिया है इसका, पर एक पढ़ाव और है बोले।
हम लोग 200 पर्ची डालेंगे, अगर तेरा बेटा अपना ही नाम उठा लेता है तो हम लोग इसका एडमिशन ले लेते हैं। और प्रभु की दया से ऐसे ही हुआ, 200 पर्चियों में से उसने अपना ही नाम उठाया। तो प्रभु की दया से बस इतने से में उसका उस स्कूल में एडमिशन हो गया। हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए। उन्होंने ऐसे ही कहा। बेटी का भी ऐसे ही था। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे तो बेटी का भी नहीं हुआ। फिर सब बोलने लगे 3 साल से तुम कर रहे हो ऐसे। उस समय हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, पर हमको पास्टर लोग बोले कि तुम ऐसे जाली कागज़ बना के बार बार लाओगे तो हमारी भी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और आपको भी जेल होने का डर है ऐसे करके। फिर भी हम लोग नहीं माने। हम लोग के मन में था कि प्रभु अगर बेटे के लिए सब कुछ किया है तो बेटी के लिए भी करेगा ऐसे करके, उसी में थे। फिर सब बोले कि सरकारी स्कूल में डाल दो, सरकार तो लड़कियों के लिए बहुत सुविधा कर रहा है। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे 3 साल 4 साल से, लेकिन हम लोग भी जिद में थे कि प्रभु बेटे के लिए सब कर रहा है तो बेटी के लिए क्यों नहीं करेगा ऐसा करके। हम लोग एकदम ट्राई किए जा रहे थे पर नहीं हुआ। स्कूल भी चालू हो गए, 6 महीने की पढ़ाई भी चालू हो गया। फिर हम लोग को 6 महीने बाद कॉल आता है, एक सीट खाली है, आप लोग 3-4 साल से ट्राई कर रहे हो, वो सीट आपकी बेटी को देना चाहते, पर आप किसी को बाहर ये बात नहीं बताओगे, स्कूल के रूल के खिलाफ है। फिर हम लोग गए, बेटी को भी एडमिशन कर रहे, पर उस समय ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, पहला कोरोना चल रहा था, तो हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं था। उस समय मैं नई काम में लगी थी, तो प्रभु की दया से वो मैडम हम लोग की मदद की, दोनों बच्चों को सेल फ़ोन खरीद के दी, फिर ऑनलाइन दोनों बच्चों का पढ़ाई चला। तो इस तरीके से 10 साल से प्रभु बहुत सहायता कर रहा है मेरे दोनों बच्चों के लिए। आज भी स्कूल वाले बोले कि दोनों बच्चों का 12वीं तक हम फ्री में पढ़ाई करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। बहुत बड़ी बात है ये। हम जैसे लोग के जीवन में जो किसी का सहारा नहीं है, प्रभु का सहारा है। मैं जानती हूँ छोटी छोटी बातें आज मैं गौर करती हूँ तो लगता है कि ये सारा काम प्रभु ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ये मेरी छोटी सी गवाही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा हर किसी का विश्वास मजबूत रहे, तो वो भी मेरे जैसे इस तरीके के कामों को अपने जीवन में देख पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो।